अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून और मैं हूँ समिया। होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जमबर्ग। आज हम किस कंट्री के बारे में बात करेंगे? आज हम लग्जमबर्ग के बारे में बात करेंगे। लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट ने जो से वीज़ा अनाउंस किए हैं वो कौन कौन से हैं और किस सेक्टर में कितने अफराद की ज़रूरत है, किस सेक्टर में 5,000 अफराद की ज़रूरत है, किस सेक्टर में 1,000 की, किस सेक्टर में 2,000 अफराद की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि लग्जमबर्ग एक बहुत ही रिचेस्ट कंट्री है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पासपोर्ट की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत रिचेस्ट कंट्री है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो लग्जमबर्ग में है। वहाँ पे आपको पता है ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री है, मेडिकल फ्री है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है। यानी लग्जमबर्ग ऐसे कंट्री है जहाँ पे काम करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। आर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी लैंग्वेज का आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या कि इसकी वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल्स कौन कौन सी आपको चाहिए, कौन सी स्किल पे कौन से वीज़े हैं, स्किल पर्सन की ज़रूरत है, अनस्किल पर्सन की ज़रूरत है, एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है, अनएजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। इसमें डिप्लोमा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये 2 साल का वर्क परमिट भी है, 5 साल का वर्क परमिट भी है, 3 साल का भी वर्क परमिट है। 5 साल का वर्क परमिट 5 साल के बाद आप वहाँ की ईजीली PR हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्क वीज़ा के लिए एज की लिमिट क्या है। जैसा कि आपको पता है विजिट वीज़ा में तो आप किसी भी एज में विज़िट कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। और लेकिन वर्क वीज़ा के लिए एज लिमिट होती है, स्टडी वीज़ा के लिए भी एज लिमिट होती है। वर्क वीज़ा के लिए जो एज लिमिट है वो है 18+। हो तो आप वर्क वीज़ा वर्क परमिट जोन से वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जोन से वीज़ा है, ये गवर्नमेंट बेस्ड वीज़ा है। इसमें आपको आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत, आपकी कोई भी वीज़ा फ़ी नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ने वहाँ पे अनाउंस की हैं। कोई भी आपकी वीज़ा फ़ीस नहीं होगी, कोई भी आपको वीज़ा फ़ीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी रिहाइश के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन में करें, बस में करें, जैसे भी जिस पे भी जहाज़ पे करें, फ्री ट्रैवल है। कंपनी बेस्ड वीज़ा है और इसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। समझें कि ज़ीरो खर्चा ना होने के बराबर आपका खर्चा है। अगर आप अनस्किल बेस पे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के वीज़ा पे जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 3,000 यूरो आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगेगी। और अगर आप अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे जा रहे हैं, आपके पास एजुकेशन है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं तो आपकी 8 से 9,000 यूरो तक मंथली सैलरी हो सकती है। आप वहाँ पे जाके ओवर टाइम लगा सकते हैं। ओवर टाइम आप जितना मर्जी काम करें। आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ फारिग रहने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे आप ओवर टाइम भी लगा सकते हैं। लग्जमबर्ग का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पे जा सकते हैं, फैमिली वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली वीज़ा आपका ज़्यादा जल्दी लग जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के बारे में आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जॉब है। जैसे ज़मींदार होते हैं पाकिस्तान में ज़मींदारी करते हैं, ज़मीनों पे काम करते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, ज़मीन खोदते हैं, यानी कि ये सारी जोन सी हैं ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स हैं। फार्म्स हैं, वहाँ पे डेयरी फार्म है, जिस तरह पाकिस्तान में डेरे वगैरह होते हैं जहाँ पे जानवर वगैरह को रखा जाता है जानवरों की देखभाल के लिए। वहाँ पे अनस्किल या अगर आप का इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज़मीनें हैं, ज़मीनों के काम है, कैसे आप फसल काश करनी है, उनको पानी देना, बीज बोना, ज़मींदारी का जो सारा काम है, इससे रिलेटेड जॉब्स हैं। फ़िश फार्मिंग की जॉब्स हैं और इसके अलावा अंगूर के जो फल है उसकी बहुत ज़्यादा उसकी वह देखभाल के लिए ये बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। वेयर हाउस की जॉब्स हैं, अकाउंटिंग की फाइनेंस की जॉब है। और इसके अलावा फ़िश फार्मिंग के वीज़े हैं, अंगूर की पैदावार के लिए, अंगूर की फल की देखभाल के लिए इस चीज़ के वीज़े हैं। फार्म हाउस के वीज़े हैं जानवरों की देखभाल के लिए और जानवरों की वो सफाई वगैरह के लिए उधर। और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, गाय वगैरह इनसे रिलेटेड। और प्लम्बर की जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। कारपेंटर की जॉब्स हैं। हर फील्ड से जो सी रिलेटेड जॉब्स हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेबर का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका वीज़ा, और ये आप डेली बेस पे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे 5 साल हैं और 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए, आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, आपको वहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी। जिस तरह आप पाकिस्तान के रिहायशी हैं उस तरह आप लग्जमबर्ग के रिहायशी भी हो जाएंगे। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई। आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने मुस्तकिल मजाजी से काम करना है, आपने डेली बेस पे अप्लाई करना है। अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते, अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अप्लाई करवा सकते हैं। बहुत ही समाल फ़ीस पे, बहुत ही कम फ़ीस पे आप अपना काम करवा सकते हैं। मैं प्रॉपर अपने क्लाइंट्स का काम खुद करती हूँ। और आपको, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप मुस्तकिल मजाजी से करें, डेली बेस पे करें। अगर आप डेली करें, एक दो जॉब आपको, या एक दो वीज़ा अप्लाई करने का, या एक दो फॉर्म फिल करके आप बैठ जाएंगे फारिग, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये काम आप मुस्तकिल मजाजी से करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। हाउ टू अप्लाई लग्जमबर्ग वीज़ा। आपने जाना है गूगल पे आपने लिखना है ADECCO लग्जमबर्ग, आर्टिको लग्जमबर्ग। इस आपने वेबसाइट पे जाना है। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके पास सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे जाके प्रॉपर जॉब्स को हंट करना है, जॉब को देखना है कौन कौन सी जॉब्स हैं आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड। आपने अपना प्रोफेशन देखना है। यहाँ पे हर किस्म की जॉब है। आपने अपनी स्किल देखनी है, आपने अपनी एजुकेशन देखनी है, और उसके बाद आपने उसी के मुताबिक CV और कवर लेटर बनाना है। CV और कवर लेटर आपने हर जॉब से रिलेटेड अलग, आपने एक ही कवर लेटर पे नहीं रहना। अगर आप वेयर हाउस की जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप अलग कवर लेटर बनाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उससे बनाएंगे। जिस भी आप स्किल की बेस पे अपनी जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप कवर लेटर बनाएंगे, CV बनाएंगे, अगेन बनाएंगे, उसमें चेंजिंग करेंगे। यानी बार बार आप हर चीज़ को रिपीट करेंगे। आप एक ही CV कवर लेटर पे डिपेंड नहीं करेंगे। एक ही CV कवर लेटर पे आप डिपेंड करेंगे। अगर आपका CV कवर लेटर किसी और चीज़ का बना हुआ है लेकिन अप्लाई आप कर रहे हैं किसी और चीज़ पे, एग्रीकल्चर पे आपका बना है, वेयर हाउस में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपका इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन CV कवर लेटर आपका वेयर हाउस का बना है, तो ये यहाँ पे रिजेक्शन के चांस हैं वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एजेंसीज के नाम है और जॉब्स अवेलेबल हैं। आपने प्रॉपर CV और कवर लेटर सबमिट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और सबसे बढ़ के एक प्रॉपर कोड आएगा, उस कोड को आपने लिखना है और आपने CV कवर लेटर और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, ईमेल मस्ट आएगी। जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ईमेल मस्ट आएगी। हर सूरत आपके पास ईमेल आएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज से जॉब, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, लेबर, हर किस्म की जॉब्स जो सी हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। आप मुझसे अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी यूरोप कंट्री का वर्क वीज़ा, इवन विजिट वीज़ा, और इसके अलावा आप स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं।